चैप्टर खत्म होगा कि नहीं होगा? बस बस चलो, एक दिन में होमवर्क दे दूंगा, सब खत्म। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 32। क्या दिया है? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ शरद प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सबसे पहले दिया है डेटर्स, मशीनरी, क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो इसमें क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिया है? ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है ना, मतलब ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। फिर दिया आपको बिल्डिंग वेजेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सैलरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कैश, कैपिटल, प्रोविजन, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड सेल्स। एक इंपॉर्टेंट बात, आपको क्या दिया हुआ है? सीओजीएस दिया है। सीओजीएस कैसे आता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजेस, मतलब जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, है ना, वेजेस प्लस कैरियज इनवर्ड प्लस फ्रेट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, सीओजीएस दिया है मतलब ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो गई है ना, है ना। आपको अलग से वेजेस दिया हुआ है ना, और है ना, ये वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सीओजीएस दिया है मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट का वेजेस है वो इसमें इंक्लूडेड ऑलरेडी है। ठीक, समझ में आया? ठीक है, तो ये वेजेस हम कहां लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, क्लियर है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट दिया है आपको डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, 10% ऑन डेटर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखा है? डेटर्स इंक्लूड 2000 रिसीवेबल फ्रॉम शरद। शरद से रिसीवेबल है, उसको हमने कहा इंक्लूड कर दिया है? डेटर्स। फिर उसके आगे लिखा है एंड क्रेडिटर्स इंक्लूड 1000 पेबल टू शरद। और शरद कौन है? खोजो, शरद कौन है? मतलब ओनर है ना, जिसकी बुक में आप अकाउंट्स बना रहे हो वो है शरद, और ओनर की बुक, ओनर पैसा निकाला है तो हम बोल रहे हैं कि उससे पैसा लेना है, वो रिसीवेबल। और ओनर ने पैसा दिया है तो उसको पे करना है, जैसे इंटरेस्ट पे करते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जो उसको पे करना है वो क्या होता है? पेबल्स। ओनर अगर कोई मनी विड्रॉ करता है तो उसको डेटर में लिखते हैं क्या? उसको हम क्या लिखते हैं? ड्रॉइंग्स, है ना। तो ये क्या होगा? ड्रॉइंग्स। एक्चुअल में क्या होना चाहिए? ये ड्रॉइंग्स, बट हमने क्या किया है? कहां लिख दिया इसको? यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, और ओनर को जो पे करना है वो उसके कैपिटल में क्या हो जाता है? प्लस, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट, है ना। तो जो पे करना होता है उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं, बट हमने कैपिटल में ऐड नहीं करके उसको कहां ऐड कर दिया है? क्रेडिटर्स में, तो यहां भी क्या हो जाएगा? माइनस। समझ में आया? समझ में आया? ये ना हमारा क्रेडिटर है ना हमारा डेटर है। ओनर से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होता है वो किसमें होता है? कैपिटल अकाउंट में। तो इसको हम ड्राइंग्स को कर देंगे माइनस, और जो उसका इंटरेस्ट है कैपिटल का उसको कर देंगे प्लस। ठीक, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? समझ में आ गया ना?
चलो, तो सबसे पहले हम निकालेंगे, क्या दिया एडजस्टमेंट में, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। डेटर्स कितने दिए आपके डेटर्स? 5000, है ना। अब हम प्रोविजन किसका निकालेंगे? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम माइनस करेंगे वो क्या है? रिसीवेबल फ्रॉम शरद। कितना है? 2000। हमारे एक्चुअल डेटर्स कितने हैं? 3000। समझ में आया? अगर आपने इसका प्रोविजन निकाला मतलब गलत है, इसलिए बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन में। अब इसमें से हम क्या माइनस करते हैं? बैड डेट्स। न्यू नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो बैलेंस कितना बचेगा? 3000। इसी का निकलेगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, 3000 इंटू 10%, 300। समझ में आया? ठीक है, हो गया, लिख लिए। इसकी 1 मिनट वाली आदत अभी तक नहीं सुधरी। हो गया। अब बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक। चलो, डेटर्स मशीनरी क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। फिर दिया आपको बिल्डिंग वेजेस, वेजेस नहीं लिखेंगे, ठीक है। सन्ड्री एक्सपेंसेस, सैलरीज, क्या दिया है? हाँ, तो डैश तो कर दिया ना वहां पे। दिया रहता। नहीं, नहीं दिया रहेगा ऐसे कभी। तो जो गलत दिया रहता है इस कारण दिया रहता है वो।
ये तो ट्रायल बैलेंस सही है ना। वहां जब ट्रायल बैलेंस चैप्टर पढ़े थे तो हमको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सीओजीएस सब दिया हुआ था, तो वो गलत बनाया था। हमने उसको ठीक किया था तो नहीं बनाया, तो उसको नहीं लिखा था ओपनिंग स्टॉक को। हाँ, तो ये भी सही बना हुआ देगा तुमको, गलत थोड़ा बना हुआ देगा। ठीक। फिर दिया कैश, क्रेडिट साइड कैपिटल, प्रोविजन, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी बाय सेल्स 30,000 माइनस सेल्स रिटर्न नहीं दिया है, अमाउंट 30,000 डायरेक्टली बाहर। मैं इसलिए सब चीजों को लिखता हूं क्योंकि वो चीजें हमारी आदत में होनी चाहिए। जैसे ये ओपनिंग स्टॉक जानबूझ के लिखा मैं, क्योंकि मेरे को पता है सीओजीएस दिया है मतलब नहीं आएगा वो, ना कोई स्टॉक नहीं आता, कोई एक्सपेंस नहीं आता, सिर्फ ये और यही चाहता है और कुछ नहीं आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। बट हम क्या करते हैं, हमेशा लिखते हैं ना, तो इसको लिखना है। आदत रहेगी ना तो एग्जामिनेशन में हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पे ये सब चीजें हम खुद ही करेंगे फिर, मतलब हमको याद नहीं करना पड़ेगा कि क्या लिखते हैं और क्या नहीं लिखते। इसलिए अब निकाल लो। यहां आ जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट, कितना आया, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 11,000। फिर से डेबिट साइड से चेक करेंगे, डेटर्स, मशीनरी, स्टॉक, बिल्डिंग टू वेजेस, कितना दिया है वेजेस 800, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस तो मैं बताया ना कि सीओजीएस दिया है मतलब वेजेस उसमें इंक्लूड है, जो परचेज से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड वेजेस है ना वो इसमें इंक्लूड है। ये जो वेजेस है ना ये परचेज और प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिख रहे हैं। फिर टू सैलरीज 300, सीओजीएस, कैश, कैपिटल, प्रोविजन बाय प्रोविजन को मत लिखना, ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नहीं है ना, ये रिजर्व है, रिजर्व लिख लो उसके बाजू में। ये प्रोविजन का मतलब है यहाँ पे रिजर्व, और रिजर्व हम लिखते हैं बैलेंस शीट में। फिर क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग सैलरी और सेल्स। एडजस्टमेंट नंबर 1 में डेप्रिसिएशन दिया है, टू डेप्रिसिएशन किस पे निकालने बोला है, बिल्डिंग। सिर्फ बिल्डिंग का निकालना है ना, ऑन बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, इंटू 10%, 410। फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कितना निकाले 500। वर्किंग नोट बनाया कि नहीं बनाया हो है, तो फिर जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेटर और क्रेडिटर, वो डेटर और क्रेडिटर में प्लस माइनस होगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा, निकालो।
टू नेट प्रॉफिट कितना है? सही आ रहा है? एट वन नाइन जीरो आ रहा है क्या? इसमें तुम लोगों का कितना आ रहा है? अच्छा चलो आगे बढ़ो। लिख लिए इतना? हमने कुछ गलत तो नहीं किया है ना? देख लो ध्यान से। सब अमाउंट सही लिखे ना? हो गया, मिटा दो इसको। मेरे क्या पता तुम 100 रुपये कहाँ छोड़े हो। नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे? हाँ, लाइबिलिटी है ना? हाँ, चलो स्टार्टिंग से सबसे पहले क्या दिया है आपको? क्या? डेटर्स माइनस रिसीवेबल फ्रॉम शरद कितना है? 2000। और फिर इसमें और क्या माइनस करोगे? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना निकाले? 500। 2700। फिर मशीनरी। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन नहीं है ना? तो वही तो नहीं लिखे हैं हम लोग। कहाँ है डेप्रिसिएशन मशीनरी का? तुम लोग डराते रहते हो मेरे को। 2000। फिर क्लोजिंग स्टॉक 6000। फिर बिल्डिंग है 4100 माइनस 410 3690। फिर वेजेस हो गया, सन्ड्री एक्सपेंसेस हो गया, सैलरीज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कैश कितना? 6000। कैपिटल कितना? 9000।
फिर प्रोविजन 4-5 लाइन छोड़ देना कैपिटल के लिए, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट ज्यादा है। प्रोविजन मतलब रिजर्व 2500। फिर दिया है क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स कितना है 2400 माइनस पेबल टू शरद कितना है 1000। कितना हो जाएगा ये 1400। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरीज 300। फिर सेल्स, सेल्स हम नहीं लिखते हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 1 डेप्रिसिएशन हो गया, है ना। और फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो गया, डेटर इंक्लूड 2000 हो गया, और क्रेडिटर इंक्लूड 1000 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जो था पेबल और जो यहाँ रिसीवेबल है, इसको क्या करेंगे कैपिटल में एडजस्ट। तो माइनस रिसीवेबल 2000 प्लस पेबल 1000, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आखिरी में प्लस कर दो नेट प्रॉफिट 8190, और निकालो कितना आ रहा है। दोनों साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है, किधर का, इधर का उधर का, इधर का, इधर का भी इतना ही आएगा। मतलब हम गलत है ना। कौन गलत है, बुक वाले को फोन लगाना पड़ेगा। 100 रुपए की गलती आपकी बुक में, वापस करो बुक। क्वेश्चन नंबर 33 छोड़ दो। हो गया, आगे बढ़े। तुमको क्या करना है, कल मंदिर तो गए नहीं, आज टाइम पूछ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 35 होमवर्क। बाकी कल करेंगे।